साल 2023 में संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की सूची जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161वें स्थान पर खिसक गई। साल 2022 में भारत का स्थान इस रैंकिंग में 150वें स्थान पर था, जो कि अब 161 हो गया है। हम देखें तो पिछले सालों में भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और उसके साथ साथ पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं और इन हमलों में बढ़ोतरी भी हो रही है। अगर आप सरकार से उनके कामों के बारे में सवाल पूछेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा या आपके ऊपर हमला होना तय है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के युवा पत्रकार संजय राणा ने मंत्री गुलाब देवी से काम के बारे में सवाल पूछा था, तो उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। वही दूसरी तरफ हम देखें तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लैंड माफिया के हमले में पत्रकार शशिकांत वारिसे की जान चली गई थी। 25 जून को भी ऐसी ही एक घटना घटी जिसमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मनु अवस्थी नामक 25 वर्षीय पत्रकार के ऊपर हमला करते हुए गोली चलाई गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे द वायर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लगातार भारत में पत्रकारों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। 27 जून को भारत में पत्रकारों के खिलाफ हमले के बारे में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2022 में भारत में कुल 194 पत्रकारों के ऊपर हमले हुए, जिसमें 7 महिलाएं भी थी। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा 48 पत्रकारों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद तेलंगाना में 40, उड़ीसा में 14, उत्तर प्रदेश में 13, देश की राजधानी दिल्ली में 12, पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश और मणिपुर में 6, असम और महाराष्ट्र में 5, बिहार, कर्नाटक, पंजाब में 4 पत्रकारों के ऊपर हमला किया था। वही छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में 2, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड में एक पत्रकार के ऊपर हमला किया गया था। जैसे कि आपने देखा कि हर राज्य में पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहे। अभी के हालात देखें तो एक तरफ गोदी मीडिया है जो सरकार की तारीफ और वाह करने में जुटा हुआ है, वही हम दूसरी तरफ देखें तो सरकार से आप सवाल करते हो तो आपके ऊपर हमला होगा या आपको जेल जाना पड़ेगा। देश में हर रोज पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसी के बारे में हमने ज़्यादा जानकारी के लिए राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के सुहास चाको से बात की। आइए देखते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के सुहास चकमा। सुहास जी, स्वागत है आपका द वायर में। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने अभी रिपोर्ट जारी की है, लगभग 194 जर्नलिस्ट है उनके ऊपर हमला हुआ था 2022 में, ऐसे रिपोर्ट बताई थे, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी देंगे? मैं ये कहूंगा कि जो 194 जर्नलिस्ट जो 2022 में टारगेट हुए थे वो फिगर कम है, क्योंकि हमने जो फिगर लिया है वो बेसिकली इंग्लिश प्रेस में जो रिपोर्ट हुआ है उसी बेसिस पे हमने कोलेट करके एनालाइज किया, मतलब कि 194 जर्नलिस्ट जो है टारगेट हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिसका ऊपर हमला होता है और जो रिपोर्ट नहीं होता है, और जो कभी कभी जो जर्नलिस्ट है वो अपना जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसी में रिपोर्ट हो जाता है। तो ये जो 194 इंसिडेंट है ये बहुत कम है। तो वास्तविक रूप से मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट हर साल जो अटैक होता है वो काफी बड़ा संख्या में है, और इसमें स्टेट एक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, दिस सेंट्रल लेवल, दिस स्टेट लेवल, और बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स खाली आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप्स नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब माफिया भी है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, और बहुत सारे जो पर्सनल राइवलरीज होता है। आप कुछ इश्यूज कलेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे करप्शन वगैरह हुआ, तो आप तो दोनों तरफ से आप टारगेटेड है, मतलब जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनका तरफ से भी आप टारगेटेड है, और जो करप्शन में शामिल है उनसे भी टारगेटेड है। तो एक पत्रकार में कहूंगा आज के डेट पे हाँ, इतना रिस्क में है, मेरे ख्याल से कभी नहीं था।
इसके उसी से मेरा सवाल है कि इसका कारण क्या लगता है आपको कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक तरफ देखें तो हम 150 से अभी 161वें स्थान पर खिसक गए हैं, जो अभी 2023 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके बारे में, और आपने भी अभी यही कहा कि ये बद से बदतर हालात है जर्नलिस्ट के, तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? जब आपने ये एनालिसिस किया तब आपको क्या महसूस हुआ इसके बारे में? मैं ये कहूँगा सबसे ज्यादा जो वो नजर में आता है वो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है, पावर में है, तो आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे कि बहुत सारे जो मंत्रियां होते हैं वो पर्सनली जर्नलिस्ट को रिप्लाई करते हैं, ट्रोल करते हैं। तो एक पॉलिसी लेवल पे आपने इंफॉर्मेशन दिया है कि ये सारे जो अटैक्स जर्नलिस्ट पे होता है, जिनका ऊपर आप इंटीग्रिटी का क्वेश्चन करते हैं, वो सही है। तो ये है देश के लेवल पे। तो आप अगर प्रदेश लेवल पे जाएंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे जर्नलिस्ट अगर अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल हो रहा है तब भी वहां पे अटैक है। जैसे तेलंगाना में है, वेस्ट बंगाल में है, सीपीएम का जो केरला में है, हर जगह पे अटैक होता है। तो जो मैं ये कहूंगा कि जब की तरफ से आप देखते हैं कि क्लियर ट्रेंड कि प्रेस फ्रीडम का ऊपर, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग का ऊपर बहुत इंटॉलरेंस है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज का जो सरकार होगा वहां पे भी आप थोड़ा बहुत प्रेस फ्रीडम का एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे जगह पे सिचुएशन उतना ही खराब है। एक चीज हमें जो ध्यान में रखना है कि जर्नलिस्ट का ऊपर अटैक्स का जो रिपोर्ट है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि घटनाएं कम हो गया है या अटैक्स कम हो गया है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करते हैं कि दूसरे को जो अटैक करते हैं उनका बेसिस पे। तो इसके लिए बहुत सारे जो इंसिडेंट है इसलिए रिपोर्ट नहीं होता है। आई थिंक जर्नलिस्ट आर इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन एंड मोर सो मैं ये कहूंगा लास्टली कि जो मीडिया हाउसेस है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस कोई सपोर्ट नहीं करता है जर्नलिस्ट को। तो जर्नलिस्ट है, आप अगर एक पत्रकार है, ये मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मेरा ऊपर कोई केस होता है तो इंडिविजुअल बेसिस पे होगा। तो ये कोई गारंटी नहीं कि मैं अगले 24 आवर्स में उस पत्रकार मीडिया हाउस का साथ हूंगा। तो फिर देन आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ। तो वो जो सपोर्ट है वो भी नहीं है। और आप मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा जितने सारे प्रेस संगठन है, इंक्लूडिंग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, आप जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति वाला का लावा आगे जाता ही नहीं है। तो जर्नलिस्ट जो है एब्सोल्युटली डिफेंसलेस है। और एक ऐसा सवाल है कि आपने अभी कहा कि जो मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन वो उनके पीछे नहीं रहते, और हम दूसरी तरफ देखें जी छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, शशिकांत बारिसे नाम का जो जर्नलिस्ट थे उनका वहाँ पर अटैक करते उनकी जान चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखें तो 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। तो ऐसी घटनाएं लगातार क्यों होती जा रही है? और छोटे छोटे जो जर्नलिस्ट हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स द्वारा, वेबसाइट्स द्वारा जर्नलिज्म करते हैं, जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स जो लगातार सरकार से सवाल करते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे जानलेवा हमले होते हैं। तो इन सब के बारे में आपने रिसर्च के बारे में क्या देखा था कि जो छोटे पत्रकार हैं उनके कैसे हाल है? उनका हाल तो बहुत खराब है और वो चारों तरफ से अटैक्स होता है। जब हम बात करें जो यूपी में अटैक्स हुआ उनका तो मौत नहीं हुआ, लेकिन आज कल और आज में जो खबर आई है, जो असम में एक जर्नलिस्ट है उनका डेड बॉडी मिल गया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सरकारी रूप से, मतलब स्टेट लेवल पे स्टेट का तरफ से बिल्कुल इम्प्यूनिटी है। तो जर्नलिस्ट को जो अगर कोई अटैक करता है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, फेडरेशन हो, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, ये मीडिया हाउसेस हो, उनका तरफ से कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। और लास्टली जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इफेक्टिवली इंटरवेन नहीं करते हैं। अगर आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंडेट देखते हैं कि 1978 में प्रेस काउंसिल ऑफ एक्ट पास हुआ, तो 1978 से लेके 2023 तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ।
तो जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आया था उस टाइम तो खाली दूरदर्शन और प्रिंटेड प्रेस के अलावा कुछ है नहीं। तो आज के डेट पे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है दे आर नॉट एक्रेडिटेड, बट सिटीजन जर्नलिस्ट तो ये किसी को फ्रीलांसर का रूप में इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो, वो बहुत सारे जगह पे मैं तो ये कहूंगा कि जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो, अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आपका जो न्यूज चैनल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जर्नलिस्ट ही नहीं मानते हैं। जैसे मणिपुर में एक न्यूज एजेंसी है, उनका नाम है फ्रंटियर मणिपुर। तो फ्रंटियर मणिपुर का जितने सारे जर्नलिस्ट है वहां पे जो लोकल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, क्योंकि फ्रंटियर मणिपुर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अंडर दिस विद द मिनिस्ट्री कंसर्न, तो उनको जर्नलिस्ट नहीं मानते हैं। तो ये जो लैक ऑफ प्रोटेक्शन है खाली सरकार की तरफ से नहीं है, अपनी जो सामुदायिक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब मीडिया फेडरेशन, वहां पे भी पॉलिटिकल रीजन और व्हाट एवर रीजन ये बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से अगर उनका आप ओरिजिनल मैंडेट देखते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इतना प्रेस फ्रीडम के लिए इंटरवीन नहीं करते हैं जितना कि वो प्रेस को कैसे कंडक्ट करना चाहिए उसके बारे में है। तो इस टाइम पे अगर आप देखते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कितने सारे गाइडलाइंस निकाले हैं हाउ टू डू रिपोर्टिंग एंड एक्सेट्रा, तो एक जो जर्नलिस्ट है उनको तो बेसिक इथिक्स पता है तो आपने लेके आया, लेकिन जो जर्नलिस्ट एट रिस्क है उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास तो बहुत सारे जो 100 जर्नलिस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं, कितने लोग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो जर्नलिस्ट है उनका कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे है नहीं।